है टस्कनी की खूबसूरती, ऐसे पौधे होते हैं यहाँ पे। गाड़ी यहाँ हमारी चमक चुकी है बिल्कुल। ये दूर से ऐसा ही लग रहा है कि बिल्डिंग गिर रही है। इंतहाई तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त बाहर, और बिजली चमक रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है। हम यहाँ पे आ चुके हैं कोमो के पास। ये नंबर प्लेट स्पॉटिंग हो रही है हमारी गाड़ी की। हलाल 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 तुर्की। Being from Karachi, we are very deprived of greenery. कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कास्टेल फ्रांको, इटली। इटली का एक बहुत ही एक और छोटा सा टाउन जहाँ हम लोग आए थे रात को नाइट स्पेंड करने के लिए। सिर्फ लेटने के लिए आए थे क्योंकि हम लोग रोम से और वाटिकन से कल निकले थे। तो मैं देख रहा था फ्लोरेंस में कोई जगह है। फ्लोरेंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो ये फ्लोरेंस से बस आधे घंटे की ड्राइव पे है। फ्लोरेंस और पीसा जो इनके दो शहर हैं, उनके बीच में है ये। तो बस अभी हमने यहाँ नाइट स्टे करी है और अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। रूम हमारा पीछे रह गया, मैं वीडियो बनाना भूल गया। बहुत ही छोटा सा रूम था, अच्छा सा, उसमें एसी वेसी नहीं था, लेकिन बस हमें नाइट स्पेंड करनी थी। तो ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे फ्री पार्किंग थी। ये पार्किंग लॉट में रात को हम आए थे तो यहाँ कॉन्सर्ट चल रहा था कोई। तो बहुत ही छोटी सी जगह है ये। हम अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। तकरीबन हम जाएंगे पहले लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने के लिए, उससे पहले लेकिन ये कि गाड़ी वॉश करानी है हमें। इटली का मौसम जो है वो तकरीबन पाकिस्तान जैसा ही है। दिन में बहुत गर्मी होती है, 34 डिग्री तक आज टेम्परेचर जाएगा, इसलिए साइट सीइंग करना बहुत मुश्किल है यहाँ दिन में। एक जगह से ज़्यादा देखना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैर हमारा बस 1-1.5 दिन ही है इटली में अब, उसके बाद हमें आगे निकलना है स्विट्ज़रलैंड की तरफ। एक गाड़ी खड़ी हुई है पीछे। इस टाउन में मुझे वैसे थोड़े से देसी दिख रहे हैं। अभी ये इंडियन एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ गए थे, फिर मुझे 2 पाकिस्तानी भी दिखे थे। मैंने बात नहीं करी, लेकिन वो दूर से शलवार कमीज़ पहन के जा रहे थे, उससे लग रहा था मुझे। कल के किलोमीटर हैं 356 किलोमीटर हमने चलाई थी रोम से कास्टेल फ्रांको पे। इसको ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, कल जो हाईवे था उस पर कीड़े बेइंतहा थे, शीशे का बुरा हाल हुआ है। इतना हाल मैंने बुरा कहीं पर नहीं देखा। हम यहाँ आ गए कार वॉश के लिए, और फादर्स डे भी है आज, तो हम दोनों बॉन्ड कर रहे हैं। अमीन कहाँ जा रहे हो? ज़बरदस्त। गाड़ी यहाँ हमारी चमक चुकी है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अब निकलते हैं यहाँ से। इनसे इन्होंने आप लिए 10 यूरो, 3000 रुपये। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। टस्कनी की खूबसूरती, ऐसे पौधे होते हैं यहाँ पे। और उसके पीछे जुनैद जमशेद का ये गाना ज़बरदस्त।
लीनिंग टावर जाने से पहले समझा ने कहा भाई सुपर मार्केट जाना है। सामने ये दिख गई थी लिडिल, यूरोप की चेन है ये बहुत बड़ी सुपर मार्केट्स की। हमने कहा पहले चलते हैं यहाँ। हाय हाय क्या खुशबू आ रही है बेकरी आइटम्स की। ये है बेकरी साइड में। कहाँ गए हमारे बच्चे और बेगम? इनके अंदर इंतहा की सेल्फ सफिशिएंसी आई हुई है। अमीन खुद करेगा हर काम। चलो बेटा उधर चलो। हमने यहाँ से पानी ले लिया और हम लोग इस सेक्शन से गुजरे थे। समझाने का एक बोतल ये भी ले लें। अब मैं क्या बोलूँ उसको, खुद यही कह रही है एक बोतल इसकी भी ले लें। मैंने कहा इटली में तो ट्राई करना चाह रही होंगी किसी तरह की, तो लेकिन मैंने ली नहीं है। पता नहीं है खुद से लेके चली जाएं तो बात अलग है। सुपरमार्केट से हो गया काम, थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली। मैक्रोन्स हमने ले लिए मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के। क्या कौन कौन से फ्लेवर हैं भाई? चॉकलेट, कॉफ़ी, वनीला। चॉकलेट, कॉफ़ी, वनीला, मैंगो, पिस्ता और ये रास्पबेरी। बहुत ही लजीज होते हैं ये और मुंह में जाके घुल जाते हैं। एक खा के देखते हैं। तो सारा मुंह में एक साथ डाल दिया, घुल गया। खुल गया ना। इसको फ्लेवर के साथ खाते हैं। मज़े का। और खाई भी चॉकलेट हाफ खाते हैं। ये बेसिकली आलमंड से बनता है। कौन सा कलर? बहुत लजीज है ये। पीसा शहर में आते ही टस्कनी की आपको प्योर फील नज़र आएगी। दोनों तरफ ये पिंक कलर के फूल वाले ये दरख्त लगे हुए हैं, छोटे छोटे से कलर। एक पिंक एक वाइट, अलग अलग कलर के शेड्स हैं। बड़ा खूबसूरत है ये। पार्किंग हो गई है यहाँ पे प्लाजा में। इंशाल्लाह होपफुली गाड़ी विल बी सेफ। इन्होंने अंदर जाने वाले पाथवे पे ही सब दुकानें बनी हुई हैं, यहीं से निकलना है। ये टूरिस्ट शॉप्स से होते हुए हम आ चुके हैं यहाँ पर। और वाकई में ये थोड़ी सी फैसिनेटिंग चीज़ लग रही है। ये देखें सामने, ये दूर से ऐसे ही लग रही है कि बिल्डिंग गिर रही है। ओह, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ये बेसिकली एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा एक स्क्वायर है जिसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। और वो 3 बिल्डिंग्स बेसिकली ये हैं, एक यहाँ पर ये कैथीड्रल है, एक यहाँ पर ये पीसा बैप्टिस्ट्री है जहाँ पे बैप्टिज़म होता था क्रिश्चियंस का, और दूसरा ये तीसरा जो लीनिंग टावर है ये बेसिकली बेल टावर था। ये सिर्फ ये ऊपर बेल लगी हुई है इसमें बड़ी सी छत पे टॉप पे। और इसमें हुआ ये है कि लीनिंग टावर की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 12th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो है ना, एक तरफ से जहाँ से इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वहाँ की जो सैंड थी वो काफ़ी डैम्प थी, और वो इस तरह की सॉइल थी कि जो कि ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये कहते थे कि ये शायद गिर जाएगा टावर। लेकिन ये क्या हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन उस पर जारी रखी उन्होंने, और इसको काफ़ी टाइम लगा था कंस्ट्रक्ट होने में। तकरीबन काफ़ी थोड़े अरसे में ना ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ती रही थी। 14th सेंचुरी में इसका टिल्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था जब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको जारी रखा और वो जैसे था उन्होंने वैसे ही रहने दिया। और बाद में हुआ ये कि इस वाले जो टावर ने तकरीबन अभी तक 13th सेंचुरी से लेके अब तक 5 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स को जो है ये विथस्टैंड कर चुकी है।
और साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो उसने जो अर्थक्वेक को विथस्टैंड किया वो इसीलिए किया क्योंकि इसका जो एक तरफ से सॉइल है, तो जो अर्थक्वेक में मूवमेंट होती है ज़मीन की, वो इस तरह से मूवमेंट हो रही थी कि वो रेजोनेट नहीं कर पा रही थी और बिल्डिंग उसको ना अपने अंदर जज्ब कर रही थी, वो जो मूवमेंट थी। तो इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा टावर पे और इसीलिए इसने सर्वाइव कर लिया इन अर्थक्वेक्स को। तो ये इसीलिए एक इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पे बनी थी और बेसिकली ये कोई डेलिबरेटली नहीं थी, ये जहाँ गलती से बन गई थी इस तरह से। अब जो इस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं मैन मेड, और जो जिसके पास रिकॉर्ड है वो अबू धाबी की बिल्डिंग है जिसका टिल्ट जो है वो 18 डिग्रीज़ का है, लेकिन ये कि वो मैन मेड है, वो डेलिबरेटली बनाई गई है, ये वाली ऐसी नहीं थी। इसका टिल्ट खाली 3.97 डिग्रीज़ है, जो कि थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया है। इन्होंने 1990s से लेकर अर्ली 2000s तक इसमें थोड़ा सा और काम किया है, इसको कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है इसको, वरना इसका टिल्ट जो है और 5.5 डिग्री तक चला गया था, तो ये और ज़्यादा मूव होती झुकी हुई थी। लेकिन उसके बाद से इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, अब ये इसी तरह की है। और सिर्फ देखें आप, एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे मिलियंस ऑफ विज़िटर्स आते हैं यहाँ पे इस एरिया को देखने, जो पूरा शहर भी जिसकी वजह से मशहूर हो गया है, वो सिर्फ इस एक बिल्डिंग के चक्कर में है, जो कि किसी की एक गलती थी एक सेंचुरीज़ पहले। अब वो सिर्फ एक इनका एक बेसिकली कमाई का ज़रिया है और टूरिज़म की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट हो गई है इस एरिया की। और उस गलती की वजह से देखें कि दुनिया की एक साइंस बनी सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की। हाँ, इसमें वो इसी चीज़ को विथस्टैंड करके, हाँ, यहाँ से एक और नई बुनियाद रखी गई थी कि भाई इस तरह की बिल्डिंग्स भी बन सकती हैं, और फिर इसकी के ऊपर स्टडीज़ करी। फिर जो मॉडर्न स्टडीज़ हैं सिविल इंजीनियरिंग की और आर्किटेक्चर की, उसमें तो ये सब है ही कि आप बिल्डिंग को टिल्ट करके अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं जिस तरह का भी उसको फाउंडेशन दे के। लेकिन ये अपने टाइम की एक इंजीनियरिंग मार्वल थी। लीनिंग टावर भी देख लिया, एक और टिक हो गया है हमारा आइटम बकेट लिस्ट पे, जो दुनिया में बेसिकली टूरिस्ट साइट्स होती हैं देखने वाली। मुझे नहीं पता था कि ये पूरा शहर सिर्फ इसी के वजह से मशहूर है और इतना बड़ा नहीं है। और लिटरली ये शहर बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव, विलेज टाइप है, टाउन टाइप है ये जगह। उसमें बस ये एक स्क्वायर है जहाँ पर इनकी ये 3 बिल्डिंग्स हैं, कैथीड्रल, बैप्टिस्ट्री एंड द लीनिंग बेल टावर। इसका टिकट भी होता है, आप ऊपर जाएं, ऊपर जाके आप वो सिर्फ विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा। खैर, टूरिस्ट बेइंतहा हैं यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा के टूर पे अमीन साहब जो हैं पूरे टाइम सोते रहे, ये आते ही सो गए थे यहाँ पे, ये ना देख सके ना भाग सके। अब हम चलते हैं, बस यहाँ कहीं खाना खाते हैं। हलाल ऑप्शंस हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। वुडन आइटम्स हैं सारे पिज़्ज़ा के, अच्छे लग रहे हैं। खाना आ चुका है हमारा यहाँ पे, ये है लाज़ानिया, ये फ्राइज़, और ये इसका नाम है टगलियाटेले अल रेग्यू। इसमें कीमा है और जो लाज़ानिया की स्ट्रिप्स होती हैं वो हैं, चीज़ भी डली हुई है। हाँ, पार्मेजान चीज़ है ये ऊपर और ये लाज़ानिया बोलोनिया के साथ है। उसको तो ढालो, मज़े का है, बिल्कुल जैसा हमारा घर का टेस्ट होता है ना। इसका मतलब मैं सही बनाती लाज़ानिया। हाँ, मतलब इटली आके आपको इससे ज़्यादा ऑथेंटिक लाज़ानिया क्या मिलेगा। खाने के बाद हमारा डिज़र्ट आ चुका है यहाँ पे, वो है तिरामिसू। ये रहा, समिया ने खा के देखा है कि ये बहुत मज़े का है, हम भी ट्राई करते हैं। बहुत रिच है, बहुत मज़े का है। स्लो ज़बान पे टेस्ट करें, सिल्की फ्लेवर। ज़बान से हट नहीं रही इसकी क्रीम। क्या क्या है इसमें? कॉफ़ी के बिस्किट्स होते हैं, कॉफ़ी में सोक हुए हुए, और ये कैपरोन क्रीम होती है, कुछ इसी तरह का वर्ड होता है। इसमें क्रीम चीज़ होती है, चोको कोको पाउडर डला होता है। काफ़ी रिच है। पानी ठंडा मिल गया। मुझे वैसे ही इस तरह का चीज़ केक टाइप चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें एक
चीज़ होती है कि इसमें ना एक जगह कुछ जगहों पे अल्कोहल के साथ बनाते हैं वो लोग, इसलिए आप हर जगह का खा नहीं सकते, ये पूछना पड़ता है आपको। वो खुद ही बता भी हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछ लिया था पहले कि इसमें अल्कोहल, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग नहीं डालते कुछ भी, हमारे यहाँ बिल्कुल ये प्योर इसमें बनता है विदाउट अल्कोहल। जी हमने अपनी ड्राइव शुरू कर दी है, पीसा से निकल गए हैं अब हम, और हम लोग मूव कर रहे हैं कोमो की तरफ। कोमो एक छोटा सा इलाका है इटली और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर की तरफ, वहाँ पे मशहूर है बेसिकली वहाँ की लेक। तो आज हम रात को वहाँ स्टे कर रहे हैं क्योंकि हमें तकरीबन 8 साढ़े 8 बज जाएंगे वहाँ पे, और कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग जो है मूव करेंगे फिर स्विट्ज़रलैंड की तरफ। अच्छा, पीसा का टाउन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, छोटा सा टाउन था, बड़ा नहीं है, बस एक वो स्क्वायर है, वहीं पे वो 3 बिल्डिंग्स हैं और छोटी छोटी सी दुकानें हैं, स्ट्रीट्स भी छोटी छोटी सी हैं, साफ़ सुथरी बिल्कुल, और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ। दरख्त, पौधे, फूल, जो ये पिंक फूल निकले हुए हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हाईवे की ड्राइविंग और नुसरत फतेह अली खान के कव्वालियाँ, क्या कॉम्बिनेशन है। डालो हमें जिंदा ए हुस्न वालो, काली काली के पर्दे न डालो ए हुस्न। बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो गया है इस वक्त। पीसा से हम लोग निकले हैं तो घटा छा गई है, हाईवे भी ज़बरदस्त आ गए हैं, बारिश का सा मौसम हो गया है। इंतहाई तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त बाहर, और बिजली चमक रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है। एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। कोमो की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बस एक 45 मिनट्स का रास्ता रह गया। अब टोल आया है, और टोल पे यहाँ पे रश आप चेक करें, कोई नहीं 15 तो काउंटर है यहाँ पे, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, हज़ारों गाड़ियाँ होंगी इस वक्त यहाँ पे एटलीस्ट, क्योंकि पीछे हमारा वो स्टॉर्म आया हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे ख्याल में तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ सिस्टम में मसला हुआ है या सिस्टम चल नहीं रहा है, लेकिन बहुत रश लगा हुआ है। आज की ड्राइव में तो हद ही हो गई है। यहाँ पे टोल पे अभी लाइन में लगे हुए 40 से 50 मिनट हम लोगों को हो चुके हैं, अभी तक हमारी बारी नहीं आई है, अभी भी हम लोग कोई 6ठी 7वीं गाड़ी हैं, लेकिन हद हो गई है आज तो। यूरोप में मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी लोगों को यहाँ पे शौक़ है चीज़ों का, कि आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है वो नंबर प्लेट स्पॉट करते हैं। डिफरेंट मुल्कों की उन्हें शौक़ होता है कलेक्शन के तौर पे, तो इनके बाकायदा पेजेस बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मैंने जब अपनी रील इस पे इंस्टाग्राम पे डाली थी तो वहाँ से किसी इन लोगों तक पहुँची यूरोप में ही, क्योंकि मैं था, तो मुझे काफ़ी 4-5 लोगों ने इस तरह से कांटेक्ट किया है कि आप कहाँ से यहाँ से गुजरेंगे, यानी हमने अभी तक पाकिस्तानी नंबर प्लेट हमारे कलेक्शन में नहीं है, तो अगर आपका ये रूट बन रहा हो तो बता दिएगा। और हम, वो लोग कह रहे हैं हम कुछ 100 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ भी जाएंगे अगर हमें वहाँ आना हुआ
सिर्फ ये नंबर प्लेट स्पॉट करने के लिए कि भाई इस कंट्री की नंबर प्लेट हमें चाहिए। तो देखते हैं, उनमें से एक बंदा आज हमारा इंतज़ार कर रहा है लेक कोमो के पास ही, जहाँ पे हमने स्टे करना है उसके पास ही पार्किंग प्लाजा में। कैंपर्स यहाँ पे बहुत हैं, इतनी काफ़ी सारी कैंपर वैन्स तो हमने देख ली, काफ़ियों के पीछे लोगों ने इस तरह से लगाया हुआ था, लेकिन यार रश बहुत है, बेइंतहा रश है यार। ये बेसिकली टोल पे इसलिए भी ज़्यादा रश है, ये इनका सब बहुत बड़ा टोल है। ये मिलान जो इनकी शहर है सबसे बड़ा इटली का, वहाँ पे जा रही है, ये जा रहा है ये रास्ता। हमें तो टर्न हो जाना है आगे से, लेकिन ये कि मिलान की तरफ यही रास्ता जाता है। मैं मिलान स्किप कर रहा हूँ इसी वजह से सिर्फ कि इतना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, और बिला वजह में आप ना कुछ देख पाते हैं ना कुछ होता है, सिर्फ दिन ज़ाया होगा हमारा। 27 यूरो 50 सेंट। इटली वालों ने चूस लिया है हमें टोल में। कुछ सीखो ईरान से। एक टोल नहीं दिया मैंने 4000 किलोमीटर में, जितना यहाँ 1500 किलोमीटर में दे दिया है। तकरीबन मैंने 100 यूरो के करीब यहाँ टोल पे किए हैं इटली में। बहुत महंगा टोल है यार इटली में। हम यहाँ पे आ चुके हैं कोमो के पास। ये नंबर प्लेट स्पॉटिंग हो रही है हमारी गाड़ी की। ये यूरोप में एक थिंग है भाई, नंबर प्लेट स्पॉटिंग। They take pictures. We have a large community. Yeah, we saw your Facebook Instagram page. It's very good. It's quite a new thing for us from Pakistan. Not many tourists come with car in Pakistan. Yeah, no, not many. We just met a couple of them, and they are already back in Pakistan. Okay. Yes, so you couldn't meet them. We have done this trip last year too. No, this is my first time. Yeah. So your friend in Ljubljana, he took the picture or not? Yeah, he took the pictures and told me to text you. He sent me the Oh, okay. the Instagram. Oh. That's very So nice. I immediately That's very asked. nice. Yeah. That's very nice. This is my 106th country spotted. Oh wow. Oh. The last week I spotted Jordan in front of my house. 2 weeks ago I spotted Colombia in Bologna. How do you find them? Like randomly? Like you, I watch on social medias. People tell me the Instagram of people, and I ask. Or maybe also if I go around and see a plate, I take it. We are a community. We know. We know each other. Because when we got message from her, everyone was messaging, and we were like, something is fishy there. Yeah. Someone is We- like trying to, We they're all the- know together. But now you say This is it's- my page with my best spot. Wow. Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Brazil, Colombia, Cyprus. This will be also a rare one because not many people come. Like 1 or 2 people once a year. That's it. Yeah. This is our first one. Pakistani. Ever. Yeah. Yeah. I spot plates since 2008. Wow. And never seen 17 years. But this is nice. We did not know that it was a hobby, but so Yeah. glad we could be part of it. Thank you. If you want, we will bring the next car next time. Oh, yeah. Next number plate next time. Two is better than one. So Two is better than one. Okay. देखा आप लोगों ने कैसे एक बड़ी यूनिक चीज़, कैसे कैसे लोगों को शौक़ होते हैं। शौक़ की कोई हद नहीं है वाकई में। हम शौक़ में गाड़ी लेके आ गए, वो शौक़ में 20 साल से नंबर प्लेट्स कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर प्लेट की भी तस्वीरें खाली, ये भी नहीं कि फ़िज़िकल नंबर प्लेट हो। तो वो कह रहा है वो बंदा, वो 4 साल की एज से नंबर प्लेट्स कलेक्ट कर रहा है। ज़बरदस्त है यार। ये हमारे कोमो में एयरबीएनबी के होस्ट हैं जो जा रहे हैं, अहमद भाई। उन्होंने गाड़ी अपनी हटा ली है मेरे लिए पार्किंग खाली करने के लिए। अभी मैंने यहाँ लगाई हुई है सामने, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है वो। तो अभी मैं गाड़ी अपनी लगाता हूँ सही से। मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले जगह दिखा दूँ। कुछ जगहें आप बग़ैर देखे ऐसे ही बुक कर देते हैं और वो इत्तेफाक से बहुत अच्छी निकल आती हैं। उनमें से ये एक जगह है। बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन अभी आप अंदर चलें तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एंट्रेंस है हमारी और ये जगह है ज़बरदस्त। ये तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट टाइप है। ये एक बेड यहाँ पे दिया हुआ है, टीवी, डाइनिंग टेबल,
ये बेडरूम है, ये बेडरूम है ज़बरदस्त सा, और ये फिर बाथरूम है बहुत ही शानदार। और यहाँ पे किचनेट भी है, एक छोटा सा फ्रिज, ओवन, चूल्हा, सब कुछ ही है अच्छा सा। माइक्रोवेव रखा हुआ है, फ्रिज है बड़ा वाला भी, पानी भी है उसमें, कॉफ़ी भी है। ज़बरदस्त हो गया ये। السلام مسلمان मुसलमान السلام सलाम اسمح لي सलाम ورحمة الله وبركاته सलाम। شو المشكلة الأماكن اللي بتلقوا ها. على بتلقوا ओके non ci stanno spostare questo ci sta o non ci sta non ci sta il posto जस्ट ओके non ci sta metti un po' avanti questa anche Ok. questa nostra ओके। रेस्टोरेंट का पूछना तोम c'è quella la pizzeria Halal? poco Halal? solo piedi se vai piedi sì vicino qua हलाल 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 halal Halal, turchi ok. turchi तुर्क तुर्की شي حلال सही है। c'è pizza c'è Ok. ma per अच्छा वॉकिंग एरिया जज़ाकल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह खैर। सलाम। مع السلامة ये हमारे होस्ट थे अहमद साहब, अरबी हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अरबी बोल रहे थे वो। लेकिन ज़बरदस्त, यहाँ पे दिल खुश हो गया पहुँच के। हम लोग पहुँचे रात 10 बजे, लेकिन ये कि बहुत अच्छी जगह है ये। अनएक्सपेक्टेडली मैंने इतनी तस्वीरें भी नहीं देखी थी, मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी। इसके मैंने पे की हैं मेरे ख्याल में $70 के करीब। तो $70 सही है, लेकिन इतना भी हम पीछे भी जो हमने देखे हैं लेकिन ये उसके लिहाज से अच्छी चीज़ है। जैसे क्योंकि हम स्विट्ज़रलैंड के पास आ गए हैं तो महंगा तो होना ही था। तो बस अब आराम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं कल सुबह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोमो इटली। रोड टू लंदन का सफ़र अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता जा रहा है। आखिरी कुछ ही दिन रह गए हमारे बस लंदन पहुंचने में, और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है हमारा। और अब हम ऑलमोस्ट अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, 10 दिन रह गए हैं बस इंशाल्लाह ताला यहाँ से। आज हमारी इटली में लास्ट सुबह है ये, हम यहाँ से निकल रहे हैं अब, और नेक्स्ट कंट्री नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और वो है बेसिकली स्विट्ज़रलैंड, जो कि बहुत खूबसूरत और हसीन जगह है और सब जानते ही हैं उसको। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में सामान वामान रख लिया है सारा। एयरबीएनबी हमारा बहुत अच्छा था, जैसे मैंने आपको दिखाया रात को, और ये इलाका भी अच्छा है। यहाँ पे घर अच्छे बने हुए हैं, घर अच्छे बने हुए हैं, और सुकून वाला इलाका है, कोई इसमें शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कल हम लोग आए थे कासल फ्रैंको से कोमो, 360 किलोमीटर की ड्राइव हुई थी। इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो हमने कहा लेक कोमो के करीब से गुज़र रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ी सी। सुना है खूबसूरत है, खूबसूरत वाकई में होगी ये। इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे कि ये बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे आगे जो सीनरी भी है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है, स्विट्ज़रलैंड वाली फील्स आने लगी हैं, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। इस लेक के इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। ये देखें कैसे इन्होंने जो है ग्रिल के बीच में से ये दरख्त उगे हुए हैं। मैं जो इस रीजन की खूबसूरती आपको बता रहा था वो ये है बेसिकली। ये आप सिर्फ कलर्स देखें यहाँ पे, पौधों के, फूलों के, हर कलर के यहाँ पे पौधे हैं। सिर्फ यहाँ पे वॉक करना ही एक अपने आप में वेकेशन है हम जैसे लोगों के लिए। बीइंग फ्रॉम कराची वी आर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ ग्रीनरी एंड फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स। बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें कराची में। ये सिर्फ इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपने आप में ये एक वेकेशन है हमारे लिए। साइड वॉक सारी दरख्त से ढकी हुई हैं, ठंडी छाँव, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर तरफ। ये देखें आप, ये आ गई हैं सारी बोट्स और क्रूजेस वगैरह चलती, बोट्स चलती हैं बेसिकली। यहाँ से बोट टूर्स होते हैं। हाँ, पीछे ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं। ये कोमो का ही टाउन है जो कि पहाड़ के इर्द गिर्द बना हुआ है।
हम भी इसी के, लेकिन हम पहाड़ के थोड़े बैक साइड पे रुके थे, हम दूर थे। ये है खूबसूरत सी लेक कोमो, और यहाँ पे उन्होंने छोटे सा एरिया बनाया है जहाँ पे ना बीच टाइप है, यहाँ पे लहरें आ रही हैं, और वहाँ पे फिर इन्होंने छोटा सा ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि दूसरी तरफ सारी बोट्स जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ये बेसिकली यहाँ से जो है ना ये डाउन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद से स्विस एल्प्स शुरू होते हैं। जो ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ की दूसरी साइड पे जो है आपको स्विस एल्प्स वाली जो पूरी एल्प्स की पट्टी कहलाती है, स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत और जो सीनिक रूट्स हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसकी खूबसूरती ये है लेक कोमो की। आ जाओ। यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है, लोग वॉक कर रहे हैं रिवर साइड, लेक साइड पे। जी चल रहे हैं। ये हम आगे आ गए हैं यहाँ पे वॉक करके। थोड़ा सा एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, और इस पे बेसिकली इटली का झंडा है और यूरोपियन यूनियन का झंडा है। यहाँ पे स्वान्स भी आ चुकी हैं हमसे मुलाकात करने। चलें जी, लेक कोमो का टूर भी हुआ। यहाँ पे पूरा इंडियन ग्रुप आया हुआ है ये टूर गाइड के साथ, वीना वर्ल्ड। एक और मैं भी करूँ। See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.